बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब पर पे दर पे हमले। गुज़िश्ता रोज के हमले के बाद आज सऊदी अरब पर हमले की गर्ज से आने वाली 2 बारूद से भरी हुई कश्तियों को पकड़ लिया गया है। दोस्तों, बारूद से भरी हुई ये कश्तियां किन की हैं और सऊदी अरब पर ये हमले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या सऊदी अरब की बादशाहत का खात्मा नजदीक आ पहुंचा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब ने जो कुछ बोया था उसके काटने का शायद वक्त आ पहुंचा है। सऊदी और अमाराती फिजाई हमलों के नतीजों में मारे जाने वाले हजारों मुतासरीन जो कि यमन की सरजमीन पर मौजूद हैं, कभी किसी ने उनके बारे में कोई बात नहीं की। दोस्तों, सऊदी अरब पर कोई भी हमला होता है तो बिला ताखीर तमाम ममालिक की जानिब से मजम्मत शुरू कर दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मकरू सऊदी हुकूमत के मुजालिम के आगे तमाम दुनिया चुप साधे खड़ी है। इतनी बड़ी तादाद में होने वाली अम्बात से हटकर बात की जाए तो सऊदियों ने बहरी बंदरगाहों की बंदिश के जरिए तकरीबन 2 करोड़ यमनियों को बीमारियों और भूख से मरने की नहज पर ला खड़ा किया। और जब हौसियों की तरफ से कोई हमला किया जाता है तो उस पर सऊदी अरब मजलूम बनने का ड्रामा करता है। दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरब पर होने वाले हमलों के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान के अंदर एक बम धमाका हुआ जिसमें 6 गैर मुल्की शहरी जख्मी हो गए। दोस्तों, उसके बाद सऊदी अरब के लिए एक और तशवीशनाक खबर आई है कि यमनी हौसियों की तहरीक के जरिए तैनात 2 बारूद से भरी हुई कश्तियों को बहरा अहमर में रोका गया है, जो कि सऊदी अरब पर हमले की गर्ज से हदीदा की बंदरगाह से लॉन्च की गई थी। और इस हफ्ते के शुरू में उन्होंने ऐलान किया था कि एक ड्रोन गिरा दिया गया है और एक बारूद से भरी कश्ती गुज़िश्ता माह भी रोकी गई। दोस्तों, 2015 के बाद से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद इत्तेहादियों ने यमन के हौसी जंगजुओं के खिलाफ जंग जारी की हुई है। हौसियों ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में अपना कंट्रोल कायम किया हुआ है, लेकिन सऊदी अरब के ज़ेरे क़यादत इत्तेहादी ममालिक यमन पर गुज़िश्ता कई सालों से हमले जारी रखे हुए हैं, लेकिन उसमें अभी तक कामयाब नहीं हुए। दोस्तों, सऊदी अरब की जानिब से यमन पर पे दर पे हमले करके जिस तरह से वहां पर जुल्म का बाजार गर्म किया है, उसका रिएक्शन अब सऊदी अरब को भुगतना पड़ेगा। पहली खलीजी जंग और दूसरी इराकी जंग में भी सऊदी अरब पर इस तरह के कोई हमले नहीं हुए थे, और जिस तरह से सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर माजी में हमले हुए हैं, ऐसा कोई हमला नहीं हुआ था कि जिससे निस्फ पैदावार रोकना पड़ती। हालात अब यकसर बदल चुके हैं। ईरान ने शाम, इराक, यमन, लिबनान समेत मशरिक वुस्ता में प्रॉक्सी वार के लिए इत्तेहादी बना लिए हैं, जबकि सऊदी अरब ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत में तमाम इत्तेहादियों को गंवा दिया है और अब वो अपना दिफा करने के काबिल भी नहीं रहा। ईरान ने प्रॉक्सी जंग के लिए अरब सरजमीन पर ग्रुपों के अलावा तुर्की, रूस और कतर की सूरत में भी इत्तेहादी बना लिए हैं जो उसके साथ खड़े हैं। सऊदी वलीअहद ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वलीअहद के इशारों पर चलकर सऊदी मुमलिकत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया है, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर मोहम्मद बिन सलमान बादशाह बने तो ये सऊदी शाही खानदान के आखिरी बादशाह साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज जो हौसी सऊदी अरब के लिए दर्द सर बने हुए हैं तो उन्हें ईरान का साथी खुद सऊदी पॉलिसियों ने बनाया है। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद बिन ज़ायद के कहने पर अल इस्लाह पार्टी को यमन का हुक्मरान बनने से रोकने के लिए हौसियों को खुद मदद दी और अल इस्लाह से लड़ने के लिए तैयार किया। हौसी इस मंसूबे को समझ गए थे और अल इस्लाह के साथ लड़ने की बजाय सऊदी नवाज सदर अब्दुर्रब मंसूर हादी के खिलाफ खड़े हुए। अरब अमारात ने जब जनूबी यमन पर कब्जा मजबूत करके यमन को 2 हिस्सों में बांटकर शुमाली यमन को हौसियों के हवाले करने की ठान ली तो मोहम्मद बिन सलमान को मोहम्मद बिन ज़ायद से शिकायत पैदा हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, सऊदी अरब ने बहरा अहमर के दोनों तरफ बंदरगाहों का कंट्रोल संभाला और फौज निकालने के ऐलान करके सऊदी अरब को बेदस्तों पा अकेला जंग में छोड़ दिया। अरब अमारात के उकसाने पर ही सऊदी अरब ने कतर के साथ ताल्लुकात खराब किए और खलीज ताउन कौंसिल के बानी कतर को दुश्मन बना लिया। तुर्की और ईरान ने बढ़कर कतर का हाथ थामा और खित्ते में सऊदी गिरफ्त ढीली पड़ती चली गई। अब सऊदी अरब अपने होम ग्राउंड में अकेला पड़ता जा रहा है। सऊदी अरब अकेले लड़ने की सकत नहीं रखता और ये बात ईरान भी जानता है। इसीलिए यमन के हौसी बागियों ने अरब अमारात के शीशे के बने टावर और अहम तंसीबात को किसी भी लम्हे निशाना बनाने की धमकी दी है।
और कहा है कि अरब अमारात यमन से निकल जाए। अरब अमारात के शेख पहले ही ईरान के मिसाइलों से खौफजदा हैं और सऊदी बिला अपने सर लेने को कभी तैयार नहीं होंगे। यमन के अलावा उर्दन और ओमान भी सऊदी अरब के दोस्त नहीं रहे। दोस्तों, सऊदी अरब में तेल की दौलत भी खत्म हो रही है और सऊदी तेल सप्लाई लाइन भी काबिल एतबार नहीं रही और मुस्तकबिल में रूस और ईरान इसका फायदा उठाएंगे। चीन ने ईरान से तेल के शोबे में 400 अरब डॉलर सरमायाकारी का मुआहदा किया है। चीन ईरान के तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स में 280 अरब डॉलर और ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 120 अरब डॉलर लगाएगा। ये मुआहदा 2016 में हुआ था, लेकिन इस पर अमल दरामद रोक दिया गया था, मगर दोबारा इस पर अब इत्तफाक कर लिया गया है। इस सरमायाकारी के बाद अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से ईरान पर दबाव बढ़ाने की पॉलिसी अपनी मौत आप मरती दिखाई दे रही है। चीन वस्ती एशिया और यूरोप के कई मुल्कों के साथ युआन में तिजारत कर रहा है। ईरान के साथ मुआहदा भी युआन में किया गया है और इस तरह चीन अमेरिकी डॉलर को बाईपास करके अमेरिकी पाबंदियों की जद में आए बगैर ईरान के साथ कारोबार कर रहा है। दोस्तों, ईरान भी चीन के साथ उसकी करेंसी में तिजारत करने वाले मुल्कों को तेल फरोख्त करके मुल्क की मईशत को जिंदा करने के काबिल हो जाएगा। दोस्तों, सऊदी अरब को डर है कि कोई भी फौजी कार्रवाई इसकी तेल तंसीबात को मजीद गैर महफूज बना देगी। और दोस्तों, अब सऊदी अरब पर होने वाले पे दर पे हमले और बहरे अहमर में बारूद से भरी हुई कश्तियां पकड़े जाने के वाकयात के बाद सऊदी अरब के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं कि किसी वक्त भी उसकी तेल की तंसीबात पर हमला हो सकता है, जो सऊदी अरब की मईशत की गिरती हुई दीवार के लिए आखिरी धक्का साबित होगी। सऊदी अरब की मईशत नाजुक हालत में है और हालात को मामूल पर लाने में कुछ वक्त लगेगा। सऊदी अरब की मईशत का इन्हिसार लाखों गैर हुनरमंद एशियाई तारकीन वतन मजदूरों पर है। उनमें से बेशतर भीड़ और खराब हिफ्जाने सेहत वाले हालात में रहते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी अपने मुल्क में बड़े पैमाने पर मकबूल हैं, लेकिन मगरबी ममालिक में सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल में उनके मुबैना किरदार पर शुकूक व शुबहात की वजह से वो अछूत तस्वुर किए जाते हैं। सन 2017 में तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने के अंदर सरकारी एजेंटों के जरिए सहाफी के बेईमाना कत्ल के बाद सऊदी अरब पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों का एतमाद कभी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ। इसके अलावा हमसाया मुल्क यमन में जंग ने 5 साल से ज्यादा अरसे से सऊदी अरब के खजाने को बगैर किसी खास फायदे के निचोड़ा है और कतर के साथ होने वाले तनाजे ने 6 ममालिक की खलीज अरब ताउन काउंसिल GCC के ज़ाहिरी एतमाद को भी तोड़ डाला है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।